सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टोरी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्टोरी समझाता हूँ मैं तुम्हें कैसे चल रही है। भाई इसके जैसा इंसान मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। अब चलो इन दोनों की कहानी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो ये है पलाश मुच्छल जो पलक मुच्छल का भाई है, और ये है स्मृति मंदाना जिसको आप जरूर जानते होंगे। अब इन दोनों वो फेमस क्रिकेटर है, तुम्हें पता ही होगा मे बी। मुलाकात 2019 में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये एक दूसरे को चुपके डेट कर रहे थे। लेकिन 2024 में पब्लिक को पता चल ही गया कि स्मृति मंदाना पलाश मुच्छल के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन वहां से भी इस आदमी ने 1 साल लगा दिया स्मृति मंदाना को प्रपोज करने के लिए, और तब जाके कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के सामने प्रपोज कर दिया और इन दोनों ने मिलकर ऐलान किया कि हम 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं। अब देखो, बहुत अच्छे से उसने बताया था, पूरे स्टेडियम के सामने उसने प्रपोज किया था बंदी को। बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत ज्यादा रील वायरल हुई थी उस टाइम पे, एंड सारी लड़कियां ऐसा ही बोल रही थी कि मुझे भी ऐसा ही बंदा चाहिए जो इतना ज्यादा शो ऑफ करे, इतना ज्यादा दिखाए कि वो हमें कितना ज्यादा चाहता है। रियली में ऐसा सीन हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हुई थी रील। एंड अभी देखो आगे क्या हुआ। शादी नहीं हुई बाय द वे, अगर तुम्हें पता हो तो शादी कैंसिल हो गई है। तक तो सही था, लेकिन अचानक से खबर आती है कि स्मृति मंदाना के पिताजी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए शादी अभी नहीं हो सकती। अब यहाँ तक भी सही था, लेकिन अचानक से स्मृति मंदाना ने वो सारी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिया जिसमें पलाश मुच्छल उनको प्रपोज कर रहे थे, जिसमें अंगूठियां पहना रहे थे। अब जाके फाइनली पब्लिक को डाउट हो ही गया कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है। अब इसी डाउट को खत्म करने मैरी डिकोस्टा नाम की एक महिला आई जिसने बताया कि पलाश मुच्छल मुझे डेट करना चाहते हैं, जबकि उनकी शादी स्मृति मंदाना के साथ होने जा रही है। वाह, मतलब देखो यही प्रॉब्लम आती है, पता है, जब बंदा है ना बहुत ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुका होता है या रिलेशनशिप में रह चुका होता है, बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुका होता है, तब प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम बेसिकली ये आती है कि वो एक लड़की के साथ है ना खुश नहीं रह पाता। यहाँ पे सिनेरियो में मे बी ये दिक्कत भी आई हो सकती है कि वो सोच रहा होगा, अरे यार मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, एंड मैं कैसे स्पेंड करूंगा सिर्फ एक लड़की के साथ। तो चलो ये दूसरी लड़की आ रही है, इसको डेट के लिए पूछ लेता हूँ, थोड़ा स्विमिंग कर लेते हैं हम साथ में, थोड़ा बाहर घूम लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी सी चीटिंग में भी हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही डेट पे तो जा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। एंगेजमेंट ही तो हुई है मेरी, सिर्फ मैं थोड़ी उससे कुछ करने वाला हूँ, ऐसा मे भी उसने सोचा हो सकता है। एंड ऑब्वियसली वो खराब ही है, क्योंकि ये सारी चीजें आ जाती है फिर माइक्रो चीटिंग में। ठीक है, छोटी छोटी तुम चीटिंग कर रहे हो अपने पार्टनर से छुपा के, ऐसे किसी और लड़की को डेट कर रहे हो। देखो अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें दूसरे को डेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही दूसरी लड़की के साथ स्विमिंग करने का जाने का चुल मच रही है। ठीक है, एंड वो रियली में चैट भी वायरल हुई है कि कैसे कैसे उसने बोला, कैसे किसी लड़की को, ये जो डिकोस्टा है उसको बाहर ले जाने के लिए कन्विंस कर रहा था, बाहर चलने के लिए कन्विंस कर रहा था। एंड वहां पे वो बोल रही थी, अरे यार तुम तो ऑलरेडी इतने ज्यादा फेमस हो, कोई देख लेगा हमें तो क्या होगा, ऐसी सारी चीजें हुई थी। लेकिन फिर भी बंदे को ले ही जाना था, इतना ज्यादा डेडिकेटेड था वो उसको बाहर ले जाने के लिए, बाहर घुमाने के लिए। समझ रहे हो कितनी ज्यादा हवस होती है, कितनी ज्यादा चुल होती है कि एक अच्छी खासी हेल्दी रिलेशन, मे बी हेल्दी होगी नहीं होगी वैसे तो, लेकिन मे बी अच्छी खासी रिलेशनशिप को तोड़ने पे मचल रहे हैं। क्योंकि यही है ना, लस्ट इसी का नाम है, राइट। जब हमारी हवस हमारे काबू से बाहर चली जाती है तब यही तो प्रॉब्लम होता है, एंड ये सिचुएशन होता है। अभी तो मैरिज हुई भी नहीं थी एंड अभी से अफेयर स्टार्ट हो गया है भाई साहब का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। यही बात ना स्मृति मंदाना को 2 दिन पहले पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसे गद्दार इंसान से अपनी शादी तोड़ ली। पता है स्मृति मंदाना के मैं यहाँ पे फुल सपोर्ट में हूँ, बहुत अच्छा किया उसने कि ऐसे बंदे के साथ शादी तोड़ दी। क्योंकि देखो अगर वो शादी से पहले ये सारी चीजें कर रहा है ना, तो ऐसे बंदे कभी नहीं सुधरते। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे बंदे कभी नहीं सुधरते, वो ऐसा ही रहेगा अपनी पूरी जिंदगी, वो ऐसा ही रहेगा एंड ऐसे ही किसी और के साथ सोने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा यार कैसे पता चलेगा, किसी और को नहीं पता चलेगा, एंड क्या ही फर्क पड़ता है अगर मेरी बीवी को पता नहीं चलता, मैं ऐसे ही किसी के साथ भी सो रहा हूं तो मुझे तो मजा आ रहा है, मुझे थ्रिल मिल रहा है, किसी को पता, उसको पता नहीं है एंड फिर भी मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं तो कितना मजा आ रहा है, मुझे एक चीज मिल रहा है, मुझे रश मिल रहा है एंड मुझे तो मजा ही मजा आता जा रहा है। तो यही सारी चीजें मे भी कहीं ना कहीं उसने सोची होगी। तो यही सारी चीजें होती है एंड इसीलिए स्मृति मंदाना ने बहुत अच्छा किया कि ये डिसीजन ले लिया कि फाइनली उसको छोड़ दिया। क्योंकि अगर नहीं छोड़ती ना तो उसकी रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी नहीं हो पाती, एंड ऐसे बंदे के साथ कभी भी तुम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते जो ऐसा करता हो। ठीक है, जो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी वो किसी और के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, या कन्विंस कर रहा है उसको बाहर चलने के लिए। इतना ज्यादा पता नहीं, इतना ज्यादा क्या ही चुल मच रही है उसे। एंड देखो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, यहाँ पे कितनी भी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है ना इस बंदे के पास, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता रियली में। क्योंकि क्या होता है ना, तुम उस लड़की के साथ सारी चीजें कर चुके हो, तो अब क्या हो रहा है, सब कुछ सेम ही है,
बोरिंगनेस क्रिएट हो रही है, समझ रहे हो? तो ये बंदा है ना बोर्ड फील करता है, एंड इसीलिए अगर वो कम खूबसूरत होगी, कम अचीव किया होगा लाइफ में, फिर भी वो दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो लड़की डिफरेंट है। सिर्फ इसी की वजह से वो उसके साथ करने के लिए रेडी हो रहा है, उसके साथ बाहर चलने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि वो अलग लड़की है। दोनों पर्सन डिफरेंट है एंड इसके साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए उसको मजा आएगा। ठीक है, मे बी यही सारी चीजें वो बंदा सोच रहा होगा, फील कर रहा होगा इमोशनली, एंड ये गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो बेटर है कि रिलेशनशिप में जाओ ही मत, अकेले सिंगल रहो ना यार, क्या दिक्कत है? क्यों किसी को ऐसे ही मैदान में प्रपोज करना है तुम्हें? क्यों इतनी चूल मच रही है? शांति से आराम से घर पे बैठे रहो। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है पता है? कुछ लोग ऐसी ऐसी रील बना रहे हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो ये रील देखो। न्यू डे, और हर दिन मेरे को पूरा विश्वास हो जाता है कि मुझे मर्द जात पे क्यों ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दिस टाइम इट इज नन। मर्द जात पे क्यों ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? एक बंदे ने ऐसा किया किसी लड़की के साथ तो मतलब पूरे मर्द जात की वाट लग गई। ठीक है, पूरा मर्द जात एक ही कैटेगरी में डाल दिया। इतना एक्सट्रीम पता नहीं क्यों व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, एंड वायरल भी हो जाते हैं। व्यूज कितने ज्यादा आ रहे हैं बंदी को, 23,000 लाइक, अच्छी खासी वायरल हो गई होगी। ठीक है, तो यही सीन होता है। क्या मतलब यार, एक बंदे ने कुछ ऐसा किया तो हम क्या पूरे मर्द को ही खराब कर देंगे? उस एक लड़की का भी सीन हुआ था ना, एक लड़की ने एक बंदे से शादी करके फिर आसाम में या कहीं पे फेंक दिया उसको। ठीक है, 2-3 आदमी के साथ मिलके, एंड सारी चीजें हुई थी ना। तो हम क्या ऐसा बोल दे क्या कि शादी करनी ही नहीं चाहिए? एंड लड़कियां सारी खराब ही होती है, अपने पति को मार डालती है दूसरे लोगों के साथ मिलके, जस्ट बिकॉज उसकी शादी वहां पे नहीं हुई थी जहां पे वो चाहती थी, या नहीं कर पाई थी फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से, उसने उसको मार डाला। ठीक है, वो भी तो एक्सट्रीम हो गया ना। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि सारी औरत ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि सारी औरत ऐसा नहीं होती। तो सिंपल सी चीज है। लेकिन नहीं, इस बंदी को सारी चीजों को एक ही कैटेगरी में डाल देना है। ये बंदी है ना दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में देख रही है कि ब्लैक ही होता है एंड व्हाइट ही होता है, इससे अलग कोई कलर होता ही नहीं है दुनिया में। ये बंदी को मे बी ऐसा फील हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसका ये व्यू पॉइंट है अभी, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है एंड ऑब्वियसली सही नहीं है। Then the most pretty, the most successful woman in India, Smriti Mandhana, she got cheated a night before her wedding day. Why would you do it a night before your wedding day? Only देखो मैं तुम्हें बताता हूँ वाई यू वुड डेट, जैसा मैंने बता दिया। ठीक है, हमको क्या होता है ना, किसी भी आदमी को चुल मचती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ज्यादा बंदी ने अचीव किया है जो उसकी लाइफ में है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है, उसको रियली में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारी चीजों से हैबिचुअल हो गया है। वो उसका बेसिक नॉर्मल हो गया था। ठीक है, एंड नॉर्मल फिर बोरिंग हो जाता है, एंड इसीलिए उसको कुछ नया चाहिए था, एंड इसीलिए उसने ये किया शादी से एक दिन पहले। बस यही सिंपल रीजन है, जो कि मैं नहीं बोल रहा कि ये सही चीज है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को काबू में रखना पड़ता है। अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारे जज्बातों को काबू में रखना पड़ता है, एंड ये सारी चीजें नहीं कर सकते तुम। एंड उसने भी सही किया, स्मृति मंदाना ने सही किया कि इसके साथ रिलेशन तोड़ दिया, सब कुछ सही है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सारी चीजें गलत है, मोरली एथिकली गलत है, एंड इसीलिए वो ये सारी चीजें करते नहीं है। बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कैटेगरी में डाल दोगे कि सारे मर्द ऐसे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इस बंदे ने खराब किया, मैं इसके साइड नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये सारे रीजंस की वजह से उसने ये किया, जो कि गलत था ऑब्वियसली। if you're used to doing it, only entire internet एक दिन पहले was goo gaga over these two people कि oh my god they're so सुंदर, they're so this, they're 18 जर्सी नंबर वालों का तो बहुत अच्छा है ये, एंड अभी भी लोगों का रीजन टू नजर लग गई है, नजर इज टू रियल, नजर इज टू रियल। नहीं भाई, दिस इज नो मोर अबाउट नजर, इट्स अबाउट मर्द जात, इट्स अबाउट हाउ व्हाट men are becoming. I'm not generalizing this. When you are actually You are not generalizing it, you are generalizing it baby। तुम रियली में जनरलाइज कर रही हो एंड बोल रही है नहीं आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट। क्या है यार, क्या सीन मचा रखा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे रियली में समझ नहीं आ रहा। सिर्फ एक किसी आदमी की वजह से तुम सारी चीजों को कैटेगराइज कर दोगी, सारी चीजों को जनरलाइज कर दोगी, कहां से सही है ये? एंड बोल रही है कि जनरलाइज नहीं कर रही, वाह, मतलब सफेद झूठ। finding the person, what is the point of cheating on the wedding? एंड हाँ, इसने जैसे बोला कि मतलब नजर लग गई, वो ऑब्वियसली सही है कि नजर नहीं लगी है, वो बंदा ही ऐसा था, उसके पास्ट में इतनी सारी लड़कियां उसकी लाइफ में रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं डर रहा होगा कि किसी और एक बंदी के साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, मुझे मजा नहीं आएगा, ये वो बहुत सारी चीजें सोच रहा होगा, एंड इसीलिए उसने किया ये। इसीलिए तुम्हारे अगर बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो चाहे लड़के के हो या तो फिर लड़की के हो, लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप हेल्दी वे में नहीं आगे बढ़ सकती, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि यार मैं एक ही बंदे के साथ या एक ही बंदी के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा,
ये कहीं ना कहीं तुम्हें फील होने लगता है एंड इसीलिए फिर चीटिंग होती है, ठीक है। तो इसीलिए इतना ज्यादा बॉडी काउंट नहीं होना चाहिए, ना ही किसी आदमी का ना ही किसी लड़की का, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी अमाउंट में होना चाहिए 2 या 3 बस। उससे ज्यादा अगर होता है ना तो तुम बस हैबिचुअल बनते जा रहे हो, तुम्हें लत लग रही है लड़की की या लड़के की, एंड दिक्कत है, ठीक है, रियल में दिक्कत है। एंड हाँ, जैसे बंदी बोल रही है वो भी सही बोल रही है कि शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, एंड रियली में जरूरत नहीं थी। इतना ग्रैंड जेस्चर शो किया, इतना अच्छे से प्रपोज किया, क्यों किया ये सब? नहीं करने की जरूरत थी यार उसको। Choreographer, like real, she's the world champion. You will cheat on her over a wedding choreographer. It's not even about what a person. देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो वेडिंग कोरियोग्राफर है या तो काम वाली बाई होती, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सेक्सी काम वाली बाई होनी चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रियली में बोल रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसके लिए नॉर्मल हो गया था। जो भी पर्सन के लिए नॉर्मल हो जाता है वो उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि वो उसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा कम होता है, मैच्योरिटी लेवल कम होता है, लॉजिकली सोच नहीं पा रहा, ठीक है, सारी चीजों को इमोशनली लेने की कोशिश कर रहा है, जज्बातों में भावनाओं में बह जा रहा है, एंड जो मन कर रहा है वो चीज कर रहा है, एंड वो गलत है। ऑब्वियसली तुम नहीं कर सकते ऐसा। is doing. It's about your dignity. Every day is a new. यही सारी चीजें, देखो मुझे यही पसंद नहीं आया बस कि इस बंदी ने जनरलाइज कर दिया, बाकी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेन चीज ये आती है ना कि तुम्हें समझना पड़ता है कि अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी से कमिटमेंट कर रहे हो या दे रहे हो, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए किसी भी और लड़की के साथ इन्वॉल्व या और लड़के के साथ इन्वॉल्व, क्योंकि तुमने कॉन्शियसली डिसाइड किया है, राइट, कि तुम्हें एक पर्सन के साथ रहना है पूरी जिंदगी पर, इसीलिए तुमने उससे कमिटेड रिलेशनशिप में आए हो। तो अगर नहीं आ पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो क्यों गए ही फर्स्ट प्लेस में? किसने बोला था तुम्हें जाने के लिए? लेकिन अगर तुम जाते हो ना फिर तो तुम मॉरली एंड एथिकली गलत हो। तुमने बस अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लिया, तुमने लॉजिकली नहीं सोचा कि तुम्हारे पार्टनर के कितना ज्यादा खराब फील होगा, एंड यही सारी चीजें तुमने गलत की है। तो हाँ, तुम ब्लेम वर्दी हो अगर तुम ऐसा करते हो, शादी के बाद भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप के बाद भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो दिक्कत है। एंड मुझे बहुत सारे लोग ऐसे 1-on-1 कॉल किए है, एंड मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूं कि मुझे इस बारे में 1-on-1 कॉल कभी भी मत करना। मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूं कि इस बारे में कॉल बुक भी मत करना, तो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बंदी है, दूसरी पटानी है। यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा। एक लड़की के साथ तुम्हें अगर हेल्दी कम्युनिकेशन करना है तो ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ही किसी और लड़की के साथ भी रहना है, उसको धोखा देना है, तो ये सारी चीजें गलत है। ये सारी चीजों में तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन ये सारी चीजों में है ना तुम्हें लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम एक अच्छी लड़की को अपनी लाइफ में ला रहे हो, दोनों एक दूसरे पे काम कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तब जाके जीवन का मजा आता है। लेकिन तुम जो ये सारी चीजें कर रहे हो ना, उसमें जीवन का मजा नहीं आता, उसमें रियली में कुछ फायदा नहीं होता। तो बेटर है कि अपनी लाइफ में सोच समझ के डिसीजंस लो, एंड जितने हो सके उतने ज्यादा लॉजिकल डिसीजंस लेने की कोशिश करो। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को, समझने को एंड मिला होगा। एंड बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।